नमस्कार दोस्तों। गीता पढ़ना चाहिए और गीता के संस्कृत शब्द अगर कठिन लग रहे हों तो हिंदी में पढ़ें और उससे मिले ज्ञान को अपने जीवन में लागू करें। दैनिक जीवन में बहुत ही काम आने वाले श्लोक हैं और आपको लगेगा कि जितनी भी समस्याएं हैं या जिसका निदान जैसे जैसे अर्जुन के जीवन में आया है उसी तरह से हमारे आपके जीवन में भी समस्याएं आती हैं और उसका निदान हम लोग गीता में ढूंढ सकते हैं। और वही श्री कृष्ण गीता में जो उनके वाक्य हैं साक्षात खड़े होकर हमारा मार्गदर्शन करते हैं और हम आए हुए परेशानियों से विपदाओं से छुटकारा पाते हैं। तो कुछ श्लोक आज सुनिए और उनके अर्थ भी बताऊंगी और उसका लाभ उठाइए। सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नमश्च पृथ्वीं चैव तुमुलो यनुनादयन्। और उस भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी गुंजाते हुए धार्त राष्ट्रों के यानी आपके पक्ष वालों के हृदय विदीर्ण कर दिए। इसके पहले मैंने सुनाया था कि सबके अलग अलग शंख थे और जब उन लोगों ने पांडवों ने जब शंखनाद किया था और युद्ध की घोषणा की थी तो वो शंख तो बहुत सुरीले थे, लेकिन चूंकि युद्ध के समय बजाए जाने वाले थे तो यह एक तरह से चुनौती थी जो अपने विपरीत पक्ष वालों को परेशान कर रही थी और बहुत ही हृदय विदारक थी और कानों को अप्रिय लगने वाली आवाज़ थी। तो यह बात संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं क्योंकि संजय के पास दिव्य दृष्टि थी और धृतराष्ट्र की दृष्टि नहीं थी, वह दृष्टिहीन थे। तो उन्हें तो बेचैनी हो रही थी, एक तरफ तो लालसा थी राज्य की और अपने बेटे के राजा बनने की कामना से वह बहुत ही पीड़ित थे, उस लालसा थे। दूसरे तरफ उन्हें भय भी हो रहा था और साथ ही यह भी लग रहा था कि पांडव और कौरव दोनों भाई हैं, हमारे भाई पांडु के ही पुत्र हैं और इनके बीच में युद्ध छिड़ा हुआ है। और धृतराष्ट्र यह भी जानते हैं कि पांडव चूंकि सत्कर्म में लगे हुए हैं तो श्री कृष्ण जैसे महारथी महायोद्धा उनके साथ में हैं। तो हृदय में तो कहीं न कहीं तो संशय था ही कि पांडव ही जीतेंगे। फिर भी युद्ध की लालसा और युद्धार्थी थे और राज्य के अभिलाषी थे और दुर्योधन को राजा बनाना चाहते थे, तो उसके लिए बिना युद्ध के कोई उपाय नहीं था। तब उनकी आंखें न होने के बावजूद उनके पास संजय बैठे हुए थे। संजय जिसे राज्यसभा में बैठे बैठे ही युद्ध क्षेत्र धर्म क्षेत्र का सारा दृष्टिगत हो रहा था, सारा जितना वहाँ का जो माहौल था वह संजय उन्हें बता रहे थे। तो अभी पहले उन्होंने बताया था कि सबके अलग अलग शंख हैं और सब अपने अपने शंख को बजा रहे हैं। तो उनके शंख से जो धृतराष्ट्र के पक्ष के जो हैं योद्धा उनके हृदय को विदीर्ण कर रहे हैं। तो यही उन्होंने कहा कि और उस भयानक शब्द ने मतलब शंखनाद ने आकाश और पृथ्वी भी गुंजाते हुए धार्त राष्ट्रों के यानी कि आपके पक्ष वालों के हृदय को विदीर्ण कर दिया। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदम् आह महीपते। अर्जुन उवाच तेनयोरुभयोर्मध्ये रथम स्थापय मे अच्युत।
यावत् एतान्निरीक्षेऽहं योद्धुं कामान् अवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। तब जब तक कि युद्ध क्षेत्र में डटे हुए थे उन लोग, तब अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि हे अच्युत, जब तक मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए और युद्ध के अभिलाषी इन विपक्षी योद्धाओं को भली प्रकार देख न लूं कि इस युद्ध रूपी व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है, तब तक उसे खड़ा रखिए। तो कृष्ण उनके सारथी बने हुए थे और सारथी का काम था कि जहाँ भी योद्धा उन्हें रुकने के लिए कहें और चलने के लिए कहें तो सारथी वही करता है। और कृष्ण जैसा जब सारथी हो किसी का तो उसके रथ को कौन परास्त कर सकता है और उस पर बैठे योद्धा को कौन परास्त कर सकता है, क्योंकि वह उपदेश भी देते जा रहे थे। काश्यश्च परमेश्यवासः शिखण्डी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चाप पराजितः सात्यकिश्च पराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहु शङ्खान्दमद्यमु पृथक पृथक। हे राजन, इसके बाद कपिध्वज अर्जुन ने मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र संबंधियों को देखकर उस शस्त्र चलने की तैयारी के समय धनुष उठाकर ऋषिकेश श्री कृष्ण महाराज से यह वचन कहा कि हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए। यावद एतान्निरीक्षेऽहं योद्धुकामन् वस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। और जब तक कि मैं उस युद्ध में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन विपक्षी योद्धाओं को भली प्रकार देख लूं कि इस युद्ध रूपी व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है, तब तक उसे खड़ा रखिए। योत्स्य माना न वेक्ष्यहं य एतेऽन्न समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रियचिकीर्षवः। दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में हित चाहने वाले जो ये राजा लोग इस सेना में आए हैं, इन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा। क्योंकि अर्जुन भी जान रहे थे कि सद्बुद्धि और दुर्बुद्धि दोनों तरफ खड़े थे। सद्बुद्धि और सद्विचार करने वाले पांडव बिल्कुल लाचार थे कि बिना दुर्बुद्धि वालों से युद्ध किए हुए उन्हें 5 गांव भी नहीं मिलने वाले थे। तब अब मजबूरी क्या थी कि उनसे युद्ध करना था। और युद्ध किनसे करना था? दुर्योधन से। और दुर्योधन कौन था? अपना चचेरा भाई था। अब उस सिंहासन की रक्षा के लिए सभी खड़े थे। राज दरबार में जब राजकुमार घोषित हो गए थे दुर्योधन,
और उन्हें ही राजा बनना था। तो उस राज सिंहासन की रक्षा के लिए भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा और भी बहुत सारे वीर योद्धा जो थे तो सदाचारी लेकिन लाचारी में दुर्योधन के पक्ष में खड़े थे और उन सब से लड़ना था। तो वही अर्जुन ने सोचा कि दुर्बुद्धि दुर्योधन की युद्ध में हित चाहने वाले, अब लाचारी थी कि जो सिंहासन पर बैठा है उसी का हित चाहना था। और भीष्म पितामह ने तो प्रतिज्ञा ली थी कि मैं हमेशा सिंहासन पर बैठने वाले की रक्षा करूंगा, लेकिन वह दुर्बुद्धि वाला है या सुबुद्धि वाला है ये तो उनके वश में नहीं था, सब तो भगवान के वश में था। भगवान ही दुर्बुद्धि भी देते हैं, सुबुद्धि भी देते हैं। दुर्बुद्धि दे के नाश करते हैं, सुबुद्धि दे के उसका विकास करते हैं। तब वही अर्जुन ने कहा कि इन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा। एव मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोर उभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमं भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरुनीति। तो संजय बोलते हैं, अब संजय धृतराष्ट्र को बताते हैं कि हे धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे हुए महाराज श्री कृष्णचंद्र ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके इस प्रकार का कहा कि हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देख। तत्रापश्य स्थितान् पार्थ पितॄनव पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखीर्स्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सैन्योरुमध्योरपि। कि इसके बाद पृथापुर पुत्र अर्जुन ने उन दोनों सेनाओं में स्थित ताऊ चाचों को, दादों परदादों को, गुरुओं को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को तथा मित्रों को, ससुरों को और सुहृदों को भी देखा। तान समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धून् वस्थितान् कृपया पर्याविष्टो विषीदन्निदमब्रवीत्। तो उन उपस्थित संपूर्ण बंधुओं को देखकर वह कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त होकर शोक करते हुए यह वचन बोले। दृष्टवेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेश्युश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इस स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं और मुख सूखा जा रहा है तथा मेरे शरीर में कंप एवं रोमांच हो रहा है। तो अब आप सोच सकते हैं कि युद्ध जब करना पड़े, युद्ध तो नाम से ही बहुत बुरा है, नाम ही युद्ध का सुन लीजिए तो रोमांच होता है, भय होता है, और वह भी अपने लोगों से जिनके सामने जन्म लिए, बड़े हुए, पले बढ़े, पढ़े, साथ खेले,
जन्म होते देखा पुत्र पौत्रों को, भाई के पुत्र पौत्रों को, छोटे भाइयों को, उन गुरुओं को जिनके जिनके यहाँ शिक्षा दीक्षा हुई, और उन्हीं चचेरे भाइयों को जिनके साथ खेल कूद कर बढ़े हुए। हाँ, यह बात और थी कि बचपन से ही अर्जुन पांडवों में और कौरवों में हमेशा ही तनाव रहता था। छोटी छोटी बातों पर भी झगड़ा हो जाया करता था, लेकिन फिर भी वह, उसे तो बाल सुलभ झगड़ा कहते हैं। अब वह झगड़ा का रूप इतना विभत्स हो जाएगा, यह अर्जुन ने नहीं सोचा था। और जब राज्य लेना था तो उसके लिए इन सामने खड़े हुए स्वजनों को मारना पड़ेगा, यह सोचकर ही वह कांप जा रहे थे। उनके शरीर में कंपन हो रहा था और उनका गला सूख रहा था, मुंह सूख रहा था। गांडीवम स्त्रंसते हस्तात्व क्व चैव परिदह्यते न च शक्नोम्य वस्यातुं भ्रमतीव च मे मन। हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है और त्वचा भी बहुत जल रही है तथा मेरा मन भ्रमित हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा रहने में भी समर्थ नहीं हूँ। यह अर्जुन बोल रहे हैं श्री कृष्ण से कि क्या इन लोगों को मारकर मुझे राज लेना पड़ेगा? मैं तो इनके सामने खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूँ, मेरा शरीर कांप रहा है, गला सूख रहा है, हाथ से धनुष गिर जा रहा है और मैं खुद सक्षम नहीं, मेरी टांगें जवाब दे जा रही हैं और मैं खड़ा रहने में भी समर्थ नहीं हो रहा। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजनम आहवे। हे केशव, मैं लक्षणों को भी विपरीत ही देख रहा हूँ तथा युद्ध में स्वजन समुदाय को मारकर कल्याण भी नहीं देखता। सोचते हैं अर्जुन और बोलते हैं कि क्या इस तरह की लड़ाई से क्या फायदा है? इनको मारकर राज्य लेने में तो कल्याण भी मुझे नहीं दिखता है, तो क्या इन्हें मारकर राज्य लेना उचित है? न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च किम नो राज्येन गोविंद किम भोगे जीवितेन वा। हे कृष्ण, मैं ना तो विजय चाहता हूँ और न राज्य तथा सुखों को ही। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन है अथवा ऐसे भोगों से और जीवन से भी क्या लाभ है? येषाम् अर्थे काङ्गीषतं नो राज्यं भोगाः सुखानि च त इमे अवस्थिता युद्धे प्राणां त्यक्त्वा धनानि च आचार्याः पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहाः मातुलाः श्वशुराः पौत्राः श्यालाः संबंधिनस्तथा। हमें जिनके लिए राज भोग और सुखादि अभिष्ट हैं, वे ही ये सब धन और जीवन की आशाओं को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। गुरुजन, ताऊ, चाचे, लड़के और उसी प्रकार दादे, मामे, ससुर, पौत्र, साले तथा और भी संबंधी लोग हैं। एताव हन्तुम इच्छामि द्यनतो अमि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतोः किम तु महिष्कृते। कि हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोकों के राज्य के लिए भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता। फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या है कि अगर इन रिश्तेदारों को मारकर मुझे त्रैलोक्य की भी प्राप्ति हो
तो भी मैं नहीं मारना चाहता इनको। तो इस पृथ्वी की क्या बात है, तीनों लोक का राज मिल जाए अपने भाई बंधु बांधवों को मारकर, तो नहीं स्वीकार करना चाहिए, नहीं स्वीकार करना चाहता हूँ। तो फिर सिर्फ इस पृथ्वी के, हस्तिनापुर के या पृथ्वी के ही राज्य को मैं इन सब को मार कर लेना नहीं चाहता हूँ। बहुत तकलीफ में थे अर्जुन, और निहत्य धृतर राष्ट्रान्नः का प्रीति स्या जनार्दन पापमेवा प्रयेद पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वेतानात् तायिनः। कि हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी? इन अताताइयों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा, क्योंकि बहुत कष्ट के बाद भी 12 वर्ष का राज्य निष्कासन भी झेला था उन्होंने, 1 साल का अज्ञातवास भी झेला था। इसके बावजूद वे लोग इन्हें 5 गांव नहीं देना चाहते थे। तो इससे बड़ा अतताई कौन हो सकता था? लेकिन फिर भी अर्जुन के अंदर विवेक था, और उन्होंने कहा कि हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी? हम इन अतताइयों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। यह तो मुक्त हो जाएंगे अपने पापों से, लेकिन हम इनको मारकर हत्यारे कहे जाएंगे। तस्मान्नार हा वयम हन्तुम धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिनः स्याम माधव। अतएव हे माधव, अपने ही बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि अपने ही कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी रह सकते हैं? प्रसंग क्या है? यहाँ प्रश्न हो सकता है कि कुटुंब नाश से होने वाला दोष तो दोनों के लिए समान है। फिर यदि इस दोष पर विचार करके दुर्योधन आदि युद्ध से नहीं हटते, तब तुम ही इतना विचार क्यों करते हो? अर्जुन 2 श्लोकों में इसका उत्तर देते हैं कि यद्यप्येते न पश्यन्ति लोहोपहत चेतसः कुलक्षय कृतं दोषम मित्रद्रोहे च पातकम कथम न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुम्। कुलक्षय कृतं दोषम प्रपश्य अभिर्जनार्दन। कि यद्यपि लोभ से भ्रष्ट चित्त हुए ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोष को और मित्रों से विरोध करने में पाप को नहीं देखते, तो भी हे जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोष को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए? कि यद्यपि अपने कुल का नाश करने का पाप दोनों ही तरफ के लोगों को लगता है, पक्ष वाले को भी और विपक्ष वाले को भी, फिर भी दुर्योधन के पक्ष वाले नहीं इस बात को समझ रहे थे या नहीं हटना चाहते, उस पाप को झेलना चाहते थे लेकिन युद्ध से नहीं हटना चाहते थे। तब अर्जुन कहते हैं कि अगर वो नहीं हटना चाह रहे हैं तो भी हम जो कि समझ रहे हैं कि कुल के नाश का दोष तो लगेगा ही,
कितना भी हम जीत जाएं और सच्चे राह पर चलें या सत्य धर्म के लिए ही युद्ध कर रहे हैं, लेकिन कुल के नाश का जो पाप है वो तो लगेगा ही। तो इस बात को विचार करके हमें ही क्यों नहीं हटना चाहिए और हटने का विचार क्यों नहीं करना चाहिए। कुल क्षये प्रणश्यन्ति कुल धर्मा सनातनाः धर्मे नष्टे कुलम कृतस्नम धर्मो अभिभवत्युत। कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। सबके प्रति धर्म होता है, पति धर्म, पत्नी धर्म, पुत्र धर्म, पिता धर्म, वंश धर्म, कुल धर्म, देश धर्म, ग्राम धर्म, क्षेत्र धर्म। धर्म सबके साथ जुड़ा है, किसी के साथ भी आप अन्याय नहीं कर सकते हैं, किसी के साथ अधर्म नहीं कर सकते हैं। तो कुल के नाश से जो सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं, धर्म के नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप भी बहुत फैल जाता है और इसका भुगतान कई पीढ़ियों तक होता है, किया जाता है, करना ही पड़ता है। अधर्मा अभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेयः जायते वर्ण संकरः। हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां बहुत दूषित हो जाती हैं। जब बहुत पाप बढ़ता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती है। मतलब कहाँ कहाँ प्रभाव पड़ता है सो देखिए कि बहुत ज़्यादा पाप अगर बढ़ गया तो क्या होता है, कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं। और हे कृष्ण, वार्ष्णेय, स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्ण संकर उत्पन्न होते हैं। वर्ण संकर का मतलब क्या होता है? वर्ण संकर का मतलब होता है दो विभिन्न जातियों या विभिन्न धर्मों से पैदा हुए बालक को वर्ण संकर कहते हैं। तो वर्ण संकर पैदा हो जाते हैं अपने कुल से बाहर। अपने कुल की बात नहीं करें, हम लोगों में तो पर गोत्र में विवाह होता है, लेकिन पर गोत्र की भी बात नहीं है, पर जाति में, पर धर्म में विवाह होगा और उनसे संबंध के पश्चात जो जन्म होगा उसे वर्ण संकर कहते हैं। इसीलिए शंकर को संकर नहीं कहते हैं, नहीं कहना चाहिए। शंकर और संकर में यही अंतर है, इसके अर्थ में यही अंतर है कि शंकर शिव को कहते हैं और संकर जो होता है उसका बड़ा ही अनुचित शब्द है, उसे मैं अभी नहीं कहना चाहती हूँ। वर्ण संकर का मतलब होता है कि दो अन्य वर्णों के संयोग से जुड़े जन्म जो होता है जिनका, चाहे वह मनुष्य योनि में हो या किसी भी जाति में हो। इसका एक अच्छा सा उदाहरण मैं देती हूँ कि जैसे घोड़े और गधे के संयोग से जो पैदा होता है उसे खच्चर कहते हैं। उसी तरह के वर्ण संकर होते हैं मनुष्यों में। तो इस तरह से जब बहुत ज़्यादा कुल का पाप बढ़ जाता है तो स्त्रियां जो हैं वह उनके चरित्र में दोष आ जाता है। यह पाप है, कुल का पाप है, उनका दोष नहीं है, कुल का पाप है। उन्हें होना ही पड़ता है, उन्हें खामियाजा भोगना पड़ता है। और इसी तरह से हर एक को कई पीढ़ियों तक इस पाप को ढोना पड़ता है। तो क्या होता है कि वर्ण संकर उत्पन्न हो जाते हैं। स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्ण संकर उत्पन्न होते हैं। इनके पितर लोग भी अधोगति को प्राप्त होते हैं। तो अब अगला देखते हैं। दोषय रेतैः कुलघ्नानां वर्ण संकर कारकैः उत्साद्यन्ते जाति धर्माः कुल धर्माश्च शाश्वताः। कि इन वर्ण संकर कारक दोषों से कुल घातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म
नष्ट हो जाते हैं। जब वर्ण वर्ण संकर हो जाते हैं तो जाति धर्म नष्ट हो जाता है और सनातन कुल धर्म भी नष्ट हो जाता है। कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन नरके अनियतम वासो भवतीत्यनु सुश्रुम। हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है ऐसे मनुष्यों का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। अब इसमें प्रसंग क्या है? इस प्रकार स्वजन वध से होने वाले महान पाप अनर्थ का वर्णन करके अब अर्जुन युद्ध के उद्योग, रूप और कृत्य पर शोक प्रकट करते हैं। अहो वत महत पापम कर्तुम व्यवसिता वयम यद्राज्य सुख लोभेन हंतुम स्वजनम उद्यता। हाँ, शोक, हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हो गए हैं कि जो नहीं समझ रहे इस बात को, उनसे पाप होता तो शायद उनको, अगर उनसे दोष होता है तो उनको शायद कम पाप लगता है, लेकिन अगर बुद्धिमान जानकर गलती करते हैं तो उनका पाप बड़ा हो जाता है। अगर मूर्ख से या अनजाने में कोई गलती होती है तो उसका दोष बहुत बड़ा नहीं होता है। मजबूरी में किया हुआ पाप या दोष इतना बड़ा नहीं होता है, जो कि जानबूझकर षड्यंत्र करके और जानते हुए, उसके निष्कर्ष को जानकर, उसके फल को जानकर भी अगर उस पाप के लिए अग्रसरित होते हैं तो उनको बहुत ही ज़्यादा पाप लगता है और वह नरक में निवास करते हैं। तो क्या कहते हैं? हाँ, शोक, हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हो गए हैं, जो राज्य और सुख के लोभ से स्वजनों को मारने के लिए उद्यत हो गए हैं। इसका प्रसंग क्या है? इस प्रकार पश्चाताप करने के बाद अब अर्जुन अपना निर्णय सुनाते हैं। यदि माम प्रीताकारम शस्त्रम शस्त्र पाणयः धार्तराष्ट्रा रणे हन्युस्त तन्मे हने रणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरम भवेत। यदि मुझ शस्त्र रहित एवं सामना न करने वाले को शस्त्र हाथ में लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार डालें तो वह मारना भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारक होगा। कि मैं शस्त्र नहीं उठा पा रहा हूँ और अगर इस समय ही जो मैं युद्ध का सामना नहीं करना चाहता हूँ और हाथ में शस्त्र लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र रण में अगर मुझे मार भी दें तो यह ज़्यादा कल्याणकारी है, क्योंकि यह पाप उनको लगेगा और मुझे नहीं लगेगा। तो इसका प्रसंग क्या है? भगवान श्री कृष्ण से इतनी बात करने के बाद अर्जुन ने क्या किया? इस जिज्ञासा का अर्जुन की स्थिति बदलते हुए संजय बताते हैं। अब संजय के पास फिर आते हैं। संजय बता रहे हैं, सारी कहानी संजय बता रहे हैं, आंखों देखा हाल संजय बता रहे हैं कि एवं उक्त्वा अर्जुनः संख्ये रथोपस्य उपविशत विसृज्य सशरं चापम शोक संविघ्न मानसः। संजय बोले, रणभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाला अर्जुन इस प्रकार कहकर वाण रहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गया। तो इस तरह से ये श्लोक और उसके अर्थ को आज हम यहीं विराम देते हैं और आशा है आपको अच्छा लगा होगा। बहुत ही त्रुटिपूर्ण रहा है, लेकिन प्रयास है, मेहनत है और धर्म तो मिल ही जाएगा, क्योंकि मैं सफल प्रयास करने का
प्रयास कर रही हूँ। मेरी मेहनत और इसमें कोई भी स्वार्थ नहीं है और धर्म की ही लालसा है। इसीलिए आप और ईश्वर दोनों ही मुझे क्षमा करें और जितना भी आपको लाभ मिलता है उसका लाभ उठाएं और अच्छा लगे तो लाइक कर दें, वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। इसके आगे भी मैं फिर बताऊंगी आपको। थैंक्स फॉर वॉचिंग।